स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है, जिसका नाम है फिश बॉन कैक्टस। क्योंकि इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसका डिजाइन ही ऐसा है जैसे कि मछली की कांटे, तभी इसे कहते हैं फिश बॉन कैक्टस। और ये प्लांट अच्छे फ्लावर भी देता है। जो मेरे पास है वो रेड कलर के फ्लावर देते हैं। अगर आप किसी नर्सरी में जाके ये प्लांट लेंगे तो उसमें कलर बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये प्लांट बड़ा हार्डी है, इसे कोई सी भी मीडियम में लगा दो, उस मीडियम में ग्रोथ कलर ही देता है। इसके साथ इसकी कटिंग बड़ी जल्दी लग जाती है, पर ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। और ये प्लांट मैंने लिया था 8 साल पहले 100 या 150 रुपए का एक छोटा सा प्लांट लिया था। अब मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं इसी की कटिंग से, जो मैंने लगा रखे हैं 8 इंच की पॉट में और हैंगिंग पॉट में, और दोनों ही में बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैंने इस प्लांट को आज देखा तो बड़ा लंबा हो गया, और मैंने जो बनाया था प्लांट स्टिक उससे भी लंबा हो गया। और आज मैं करूंगा इसकी कटिंग। मैं वो ब्रांच दूंगा जो सबसे पुरानी होगी और अलग से जुड़ी होगी। ऐसी ब्रांच लेने से इसमें रूट जल्दी आ जाती है। और मैं इसे एक दिन के लिए छोड़ दूंगा, फिर मैं अगले दिन उसे मैं पॉट में लगाऊंगा। और मैं जल्दी से कटिंग कर लेता हूँ उस प्लांट की। और हमने एक दिन के लिए इसे छोड़ दिया था। अब तैयार है प्लांट लगने को। प्लांट लगाने से पहले हम एक काम कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है। वो काम ये है कि इस प्लांट के लिए हमें एक प्लांट स्टिक बनाना होगा, क्योंकि इसे मैं 8 इंच की पॉट में लगा रहा हूँ। और इसके सपोर्ट के लिए हमें एक प्लांट स्टिक बनाना होगा, जिससे हमारा प्लांट सीधा खड़ा हो पाएगा। उसके लिए हमें चाहिए होगा 3 चीज। तो हम सबसे पहले लेंगे एक पीवीसी पाइप, जो मेरे घर में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना से ये यूज कर लिया जाए। अब आता है दूसरी चीज, वो है नारियल की रस्सी। और होल करने के लिए हमें एक सीजर की जरूरत होगी। मेरे पास एक सीजर पड़ा है, वो भी टूटा हुआ, उससे ही मैं एक होल करूंगा। जहां आपको दिखाया था मैंने उस जगह होल कर दिया। अब है बारी उस नारियल की रस्सी का, तो उसे उस होल के अंदर डालना है। और हमारी रस्सी बाहर आ गई। उसके बाद उसमें हम एक गांठ लगाएंगे, वो भी टाइट से। उसके बाद उस गांठ को पाइप के अंदर लेंगे हम। अब शुरू होता है काम हमारा। तो पहले हम उस पाइप में उस रस्सी को लपेटेंगे, और टाइट से ही लपेटना है। अब हमारा काम खत्म होता है, पर उससे पहले हमें एक होल और करना होगा, वो यहाँ पे। और वो होल भी मैंने तैयार कर दिया है, उसमें डालेंगे हम दूसरा सिरा। अब हमारा प्लांट स्टिक तैयार हो गया है। और मैंने इस प्लांट के लिए 8 इंच का पॉट दिया है। अब हम इस पॉट में काम करते हैं। पहले हम इसके ड्रेनेज होल को खोलेंगे, वो भी एक लोहे की मदद से। इसके ड्रेनेज होल में हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बड़े आसानी से खुल जाते हैं। तो मैं खोल लेता हूँ इसे जल्दी से। अब सारे ड्रेनेज होल खुल गए हैं। अब है बारी से बंद करने का। तो मैं इसमें रूडी का इस्तेमाल करूंगा। और मैं कहता रहता हूँ कि मेरे ड्रेनेज होल में पानी रुकने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मेरे सारे ही पॉटों में ऐसे ड्रेनेज होल हैं, और इसलिए पानी रुकने का सवाल नहीं होता। अब मैंने सारे ड्रेनेज होल भी बंद कर दिए। बात करते हैं हम इस मीडिया की। तो मैंने इसमें अपने खेत की मिट्टी मिला रखी है, वो भी 60%, और 40% है इसमें वर्मी कंपोस्ट। और इन दोनों को मिलाकर अपना मीडिया तैयार किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्लांट को कोई खास मीडिया नहीं चाहिए, और कैसे ही मीडिया हो उसमें काम चला लेता है। और एक काम किया है मैंने, ये जो प्लांट स्टिक मैंने बनाया है, इसको 1-2 घंटे मैंने इसे पानी में भिगो कर रखा था, जिससे ये और भी टाइट हो गई है। अब करते हैं हम स्टिक लगाने का काम। तो पहले पॉट में थोड़ी मिट्टी डालते हैं, उसके बाद हम पॉट में स्टिक को सेंटर में लगा देते हैं और अच्छी तरह से दबा देते हैं, और वो सीधा खड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसमें मीडिया डालना है, वो भी दबा दबा के। और मैं जल्दी से ही मीडिया डाल देता हूँ। और मैंने मीडिया इतना ही डाला है जहाँ तक मेरा पाइप दिख रहा है। मैंने रस्सी को नहीं दबाया मीडिया से, क्योंकि रस्सी का गलने का डर होगा।
जब वो टच करेगा मीडिया को। अब मेरा पॉट तैयार हो गया है प्लांट लगाने के लिए। अब तैयारी करते हैं प्लांट लगाने की। किसी लकड़ी या लोहे की मदद से उस पॉट में होल करेंगे। फिर हम उस होल में प्लांट लगा देंगे और उसे सुतली की मदद से बांधेंगे। सुतली से बांधने का फायदा यह है कि ये अपना आप ही गल के गिर जाता है। जब इसके एयर रूट्स प्लांट स्टिक को जकड़ लेते हैं, 1 महीने में अच्छी रूट आ जाएंगी, पर इसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होगी। और ऐसे ही 2-3 जगह हम उसे अच्छी तरह बांधेंगे और ऐसे ही सारे प्लांटों को लगाना है। अब मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं पॉट में, तो अब देते हैं पानी। पानी इसे भर के ही देना है। जब तक स्पॉट के ड्रेनेज होल से पानी नहीं गिरता तब तक देना है। इसके बाद इसको पानी नहीं देना, 2-3 महीने पानी नहीं देना है। वैसे भी इसे अपना मीडिया ज्यादा गीला पसंद नहीं है, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली में आता है और मैं यही कह सकता हूँ कि ये प्लांट बड़ा हार्डी है। अब बात कर लेते हैं इसे कौन सी जगह रखनी है। और इसे ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे रोशनी हो और सूरज की रोशनी सीधी ना पड़े। वैसे भी इस प्लांट को डायरेक्ट धूप पसंद नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्ट धूप के नीचे रखते हैं तो इसके ऊपर का हिस्सा जलने लग जाता है और वहीं से लगता है प्लांट बड़ा खराब। इसे रोशनी तो चाहिए पर सीधे धूप की रोशनी नहीं। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजर और खाद के बारे में। फर्टिलाइजर तो मैं देता ही नहीं हूँ। रही खाद की बात, तो मैंने इसे रिपोर्टिंग टाइम ही दिया है खाद, और इसे जरूरत नहीं है खाद की। इतने में ही ये अच्छी ग्रोथ कर जाएगा और इसकी अपडेट में आपको मैं देता रहूंगा। और आपका मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।